ब्रह्मचर्य में जीवन परम पुरुषार्थ में जीवन होता है। मान लो, जिसके त्यागने में इतना सुख है उसको रोकने में कितना सुख होगा। मान लो, मान लो। ये डॉक्टरों की ये बात हमारी समझ में नहीं आती जो ये कहते हैं कि ऐसा करना ठीक है। हमको उन लोगों की बात समझ में नहीं आती जो कहते हैं सर्वनाश का खेल खेलो और तुम स्वस्थ रहोगे। भगवान ऐसों की बुद्धि को बचाएं। कोई भी घड़े में छेद कर दो भर जाए, ऐसा कैसे हो सकता है? अगर किसी को लगता है क्या राधा 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 कृष्ण कृष्ण जपते रहे तो क्या हमारे सारे काम बन जाएंगे? हम कह रहे तुम्हें विश्वास नहीं है, सारे काम बन जाएंगे। संपूर्ण इंद्रियां शांत हो जाती है उसकी, जिसके अंदर भगवत प्राप्ति की इच्छा और ब्रह्मचर्य पालन, जिसके निकालने में तुमको सुख की अनुभूति हो रही, उसको रोकने में कितनी सुख की अनुभूति होगी। उन्मत्त हो जाओगे। उसी वीर से संतान उत्पन्न होती है जिसको आप नष्ट कर रहे हो, जिसको आप ऐसे पानी में बहा रहे हो, व्यर्थ फेंक रहे हो। तो उसको भ्रूण हत्या का पाप लग रहा है तो तुमको पुण्य लग रहा है। वीरपात कर रहे हो तो तुम्हें भी वही हत्या लग रही है, क्योंकि उसमें वही जीवात्मा है जो माँ के गर्भ में जाके बालक रूप धारण कर लेती है। उसको तुम नष्ट कर रहे हो। बुद्धि भ्रष्ट हो गई है, समझ में नहीं आता। व्यर्थ में वीरपात करते हैं, व्यर्थ में। तुम्हारा भजन बनेगा, तुम अध्यात्म के योगी बनोगे। मजाक है अध्यात्म का। होश में हो जाओ, मन के दुलार को बंद करो। जब तक इच्छा ही नहीं भगवत प्राप्ति की तो फिर तुम कैसे भगवत प्राप्ति कर पाओगे? भगवत प्राप्ति की इच्छा कैसे होगी जब तुम्हारी इस तरह से निंदनीय वृत्तियां हैं? जहां कोई ऐसी परिस्थिति आती, कोई अपमान, कोई प्रतिकूल, नहीं, मेरे प्रभु का दिया हुआ हर विधान उसको खुशी से सहना, मुस्कुरा के निकलना। आंसू नहीं, घबराना नहीं, नहीं नहीं। हमने प्रभु से प्यार किया है तो प्यारे का ही साम्राज्य है और उसका हर विधान हमारे लिए सर आंखों पे है। हमको उसका विरोध नहीं करना, उसको सहना है। वो देखना चाहता है इस परिस्थिति में तुम कैसे मुस्कुराओगे, तो हमें सहना है। बिल्कुल ऐसे कमजोर मत बनो कि कोई कुछ कह दे तुम रो दो, थोड़ी सी हानि हो गई तुम रो दो। नहीं, तुम ऐसे मालिक के जो भ्रकुटी विलास सृष्टि लय हुई, इतने में इसे निमेष कहते हैं। निमेष में अनंत ब्रह्मांडों का सृजन कर देता है। वो जब चाहेगा तो निहाल कर देगा। सौ बार गिरे उठ, सिर खड़ा और चल और रौंद अपने लक्ष्य को प्राप्त कर। ये गिरना और निराश होना, हताश होना, ये हमारे जीवन में नहीं, बिल्कुल नहीं। हर कष्ट बढ़ते रहो, कदम आगे बढ़ाते रहो। बिल्कुल राइट टाइम उठना, राइट टाइम अपनी दिनचर्या करना, किसी भी तरह से परास्त न होना। अब एकाग्रता के लिए पावर चाहिए, अभ्यास का और ब्रह्मचर्य का। देखो, मन, प्राण और वीर, ये तीनों का एक तारतम्य है। एक कंट्रोल में हो जाए तो ये दोनों कंट्रोल में हो जाए। जैसे भजन में डूबने का जब समय होता है ना एकदम, तो प्राणवायु चल रही कि नहीं चल रही इसका भी पता नहीं, इतने सूक्ष्म हो जाते हैं प्राण। मन एकदम शांत, एकाग्र, फिर कोई भोग वासना नहीं। ब्रह्मचर्य का नाश, वीर का नाश, जीवन का नाश है। ब्रह्मचर्य अगर सही है, आपने किसी तरह इधर उधर, तो ये प्रश्न ही नहीं रहेगा। जिधर दृष्टि डालोगे उधर जय होती चली जाएगी। ये जो कमियां है ना, ये कोई भूत नहीं है। जैसे लोग कहते हैं ना, पता नहीं कौन ऐसा, कुछ नहीं, गंदी आदतें, इन पर संयम लाओ। जो आवेश आ रहा है काम का, राधा यमहीन व्यथयन्ते, हे पुरुषों में श्रेष्ठ, जो उस व्यथा को सह जाता है, व्यथित इतना नहीं होता कि पागल हो जाए, वो परम पद का अधिकारी होता है। तो हमें सहना पड़ेगा ना, हमारे अंदर काम आ रहा है, राधा 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 राधा। वो कह रहे यहाँ चलो, ये देखो, ये खाओ पियो, हर बात अनसुनी, नहीं मान रहे। अब वो हमारा क्या बिगाड़ लेगा? बोलो, क्या बिगाड़ लेगा? अगर हम किसी भी साधक से चूक हो जाती है, गलती हो जाती है, हृदय से जलो, प्रभु से क्षमा याचना करो। क्षमा समुद्र है, आगे बढ़ो। नहीं तो हमारा मार्ग इसी में बाधित हो जाएगा, माया जीत जाएगी और हम हार जाएंगे। एक नई दात जैसे
का नाश कर दे। अरे सुंदरता को ब्रह्मचारी नहीं कहते मेरे भाई, याद रखना इस बात को। आप यहाँ ही तो मार खा रहे हो। प्रतिदिन 5000 सपाटे। सपाटे दंड बैठक भारतीय संस्कृति में पहलवानों की सबसे पहली एक्सरसाइज है। उसमें 13 विश्व रिकॉर्ड, पूरे वर्ल्ड में नंबर 1। 4 बार स्ट्रॉन्गमैन वर्ल्ड चैंपियनशिप का विजेता, विश्व का एकमात्र शुद्ध शाकाहारी नेचुरल बॉडी बिल्डिंग। 65 kg में लगातार 4 बार राजस्थान बाल केसरी पहलवानी में। वर्ल्ड स्टेमिना चैंपियनशिप का विजेता। ये मन ही हमारा शत्रु है जब तक वश में नहीं होता। ये मन ही हमारी दुर्गति का कारण है जब तक ये प्रभु में नहीं लगता। प्रभु में लग जाए, वश में हो जाए तो इससे बड़ा कोई मित्र नहीं। सहना बलवान का लक्षण है, क्रोध कर लेना ये निर्बल का लक्षण है। बलवान सहता है, निर्बल गाली लगता है। तो ये भगवान का आश्रय लियो, महाबलवान भगवान है। चुप शांत हो जाओ। शांत होने में भगवान की कृपा मिलेगी। गाली देने में अपराध बन जाएगा, लड़ाई करने में अपराध बन जाएगा।